प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल असम के स्पेरेस यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 8 के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आज चैप्टर का अपना चल रहा था जो चतुर्भुजों को समझना हम पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। उसमें ये आज हम जो बचे हुए क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 3.3 के, इसे सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। ठीक, चलिए। कितने क्वेश्चन बन गए थे बच्चे जी? शायद मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, है ना? हाँ, आइए 7 नंबर क्वेश्चन इसका नोट कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन बच्चे नोट करेंगे। हो गया नोट? चलिए सर, आइए। एक बार मैंने अपने बच्चे को होमवर्क भी दिया था, बच्चे ने ट्राई भी किया था और ये सवाल आप बना भी सकते थे क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, कुछ आपके लिए इसमें नया नहीं है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में बच्चे जी आपको एक चित्र दिए थे, इन्होंने बोला था आपके पास एच ओ पी ई क्या है, कोई समानांतर पैरेलल वगैरह में, तो आपको फाइंड करना था ये वाला वैल्यू और इधर भी एक था जेड, इसको भी पहले, हाँ यहाँ भी जेड है, इसको भी मालूम करना था और इसको भी पता करना था। देखिए, पहला काम एक तो आसान था, एक आसान काम अपने लिए इसलिए था एक वाला क्योंकि ये बाह्य कोण पता था। इधर आप जानते हैं कि एक लाइन पर कोई कोण बनता है, ये वाला एक लीनियर पेयर होता है, रैखिक युग्म होता है और रैखिक युग्म के बाद 180 होता है, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और एक आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेड बन रहा है, जेड। तो देखिए, ये वाला कोण ये वाला के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हमें ये वाला पता है तो इसके बराबर होगा, अर्थात ये भी 40 हो जाएगा क्योंकि इनके अंतर कोण बराबर होते हैं। चलिए, तो यहाँ से हो गया। अब देखिए, यानी y के मान आ गए 40, इसका मान क्या आ गया? 40 आ गया। चलिए, अब हमको z पता करना है, तो हम जानते हैं कि पहले पहले इसको पता कर लेते हैं ताकि z निकालने में आसानी हो। हम जानते हैं कि रैखिक में 180 होता है, अर्थात ये वाला h वाला एंगल और यहाँ पर जो o के पास बना है, ये दोनों एंगल मिलाकर 180 हो जाएंगे। o वाला सब देखिए, o के पास जो बना है ये वाला बाहर वाला, सॉरी ये वाला, ये दोनों मिला के 70 हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो बाहर वाला को बोले हैं POA, POA और इधर अंदर वाला POH, ये दोनों मिला के 180 होंगे। ये 70 है, ये नहीं पता है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 110 होगा, अर्थात ये वाला 110 और ये 110 है तो भी 110। क्लियर? या इसे हमको मतलब ही नहीं था, ये पता हो गया, ये पता हो गया तो हम इसका मान आराम से निकाल देंगे। हम पता है कि ये ट्रायंगल बन रहा है, बट ट्रायंगल और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए, क्लियर है? आइए उस ट्रायंगल को उठाते हैं। अब वो अपोजिट एंगल भी कर ली बराबर, एक वो भी पता हो गया, इसको पता करना था ना, तो 110 वो भी हो जाएगा अपोजिट एंगल वाला। ये एंगल भी पता हो जाएगा आपको क्योंकि आपको पता है कि यहाँ अगर 110 है, ये भी 110, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल का होते हैं, इक्वल होते हैं। बच्चे जानते हैं अच्छे से, ठीक है सर। अब आइए उस ट्रायंगल में चलते हैं, पीओएच में। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण यानी पीओएच तीनों जुड़ेंगे तो 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है। मान बैठे जिनके इनके पता है, इसका 40 है, इसका 110 है, इसका जेड है, ये दोनों जोड़े 150 हो जाएगा, इधर आके माइनस कर देंगे। इस तरह से आपका जेड का माना जाएगा 30 डिग्री। आपने तीनों कोण पता कर लिया। अब क्या है सर? क्वेश्चन और वही बच्चों का 8 है। करेंगे GUNS और RUNS एक समांतर चतुर्भुज है और लंबाई सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको इसका और इसका मान पता करना बहुत ईजी है। तो चलो पहला पार्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन नोट किया आपने, उसका पहला पार्ट ये डायग्राम बनाइए और हमको अज्ञात राशि यहाँ पर x का मान पता करना है और यहाँ पर y का मान पता करना है। रियल में हमको ये पता करना है ये वैल्यू कितना है और ये वाला वैल्यू कितना है। चलो पहले 8 का 1 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब इन्होंने बोला भी ये सब सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर लगा देते हैं, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी 26 है ना, और 26 है।
ये भी सेंटीमीटर में। हमें जानना है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो जी सर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं इनके। जी ये -1 इधर के प्लस में हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ से y की मान हमें पता कर लिया 9 सेंटीमीटर, अर्थात इसका मान आ गया 9 सेंटीमीटर। अब चलते हम इसको निकालने के लिए, तो हम कहेंगे एस जी एस या यूएन बराबर होंगे, या जी एस या एस जी या एन जी एन यू आपस में बराबर होंगे। अब नाम इधर से दे उधर से दे, परेशान मत होइएगा। अपोजिट एंगल बराबर, अपोजिट एंगल हिंदी में बोलते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एक्स के मान 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, काट देंगे 6 में कटेगा 6 सेंटीमीटर, आपने निकाल लिया आराम से। चलिए अब उसके सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या है, ऐसा एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ, बच्चे को अच्छे से बना लीजिए चित्र यहाँ से अपने बुक से, ये वाला डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पर आपको क्या क्या पता करना है, यहाँ पर एक्स पता करना है, यहाँ पर वाई पता करना है। चलो सर यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पर दो डायगोनल दिख रहे हैं और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु ओ है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई ओ है जो इस डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। और आप ये भी पता पढ़े थे कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समान एकदम बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करते हैं, पढ़े थे ना आप? जी सर, आइए देखते हैं। तो हम पहले इसको उठा लेते हैं, ये ओ एन और ओ आर आपस में बराबर होगा, क्यों? क्योंकि वो क्या है इनका, दो विकर्णों का वो क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है, और दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, किसमें? समानांतर चतुर्भुज में, अर्थात पैरेललोग्राम में। समद्विभाजित मतलब जितना ये होगा उतना ही होगा, दोनों बराबर होंगे। आइए दोनों का वैल्यू रखते हैं, ओ एन, ओ से एन क्या है, एक्स प्लस वाई, ओ से एन क्या है, एक्स प्लस वाई। सर एक्स प्लस वाई कहाँ दिया, देखिए आपके बुक में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओ से एन, मैं यहाँ पर एक ओ पॉइंट मान लेता हूँ ओ, तो ये दोनों क्या है, एक्स प्लस वाई, और ये क्या है, 16 है। आया समझ में? आया समझ में सर जी? यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे जी, हम यहाँ से कोई वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, दोनों अज्ञात है, तो मैं क्या करता हूँ, वाई को इधर लेता हूँ, यहाँ वाई प्लस में तो इधर का माइनस में जाएगा, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ, क्योंकि सवाल पूरा सॉल्व तो हो नहीं रहा है। अब चलते हैं केस 2 में, अब दूसरा डायगोनल देखते हैं। अब ये वाला, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ ओ और ली है ओ, तो ओ एस और ओ यू आपस में बराबर होगा, होगा जी सर होगा। ओ एस का वैल्यू दिया है इन्होंने जी, और इसका वैल्यू दिया है इन्होंने वाई प्लस 7। अब देखिए ये हमको तो ये 7 प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 20 में 7। अब y के मान कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, y के मान अच्छा भी तो घट जाएगा, 20 में 7 गया 13, y के मान यहाँ से 13 आ गया। अब मैं ये वाला y के मान अगर यहाँ रख दूं, यहाँ पर y के मान रख दूं, जैसे यहाँ y के मान 13 रखेंगे तो शुरू में 13 3 x का मान आ जाएगा। समीकरण में y के मान रख दे रहे हैं, समीकरण क्या था, x बराबर, समीकरण क्या था, x बराबर 16 माइनस वाई, एक्स बराबर 16 माइनस वाई, तो वाई के मान क्या है, 13, 13 रख दिया, 16 में से 3। इस तरह हमने इसके दोनों अज्ञात राशि पता कर लिया। मजा आया? जी सर मजा आया। आइए 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि आपको एक आर आई एस के देखिए इसको, आर आई एस के, आर आई एस के, आर आई एस के, एक पैरेललोग्राम है ठीक, और सी सी एल यू, यहाँ तक सी यू सी एल यू ई, सी एल यू ई, दो पैरेललोग्राम है। तो हमको ये वाला पता करना था, ये भी एक पैरेललोग्राम था, ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो हमको ये वाला मान पता करना है। बहुत ईजी है, आराम से बना लेंगे। मैं तो कहता हूँ बच्चे एक बार रफ में कोशिश करेंगे ना, आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट इसके सीखे हैं। ये देख रहे हैं, हमको ये वाला पता करना है, बहुत आसानी से कर लेंगे। आइए करते हैं। अच्छा एक बार दिमाग लगाइए ना, क्या करना है देखिए, क्या क्या दिया है इन्होंने, मैं तो लिखा ही नहीं, यहाँ पता है हमको, ये दे दिया है 120, और क्या पता है, ये पता है 70, हो गया। चलो कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है सर, आप देखिए ना, पहले बच्चे जी इसको बंद देखिए, पहले इस पैरेललोग्राम को देखिए, मैं इसको रोक रहा हूँ, ये वाला देखिए, आर
रिस्क वाला रिस्क है ना, रिस्क लेते हैं। चलिए अब ये अंदर कि ये 120 है तो भी 120 होगा, कोई शक नहीं सर। अगर ये 120 है तो हम ये जानते हैं कि अपोजिट आर एंगल क्या सम्मुख हो जाए कौन कितना होगा 180 होगा, वो लगा सकते हैं। ये हम ये देख रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ये बाइसेक्ट किया हुआ है। बहुत सारे मेथड लगा देंगे तो भी हमारा बन जाएगा। चलिए आइए पहले हम क्या लगाए हैं देखते हैं। हम ये लगाए हैं कि आसन कोणों का योग संपूरक होता है। तो एक तो 120 दिया था, ये आसन कोण लिया हम, देखिएगा ध्यान से। अगर ये कोण और ये कोण दोनों आसन कोण है, इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो वहां से हमको अगला मिल जाएगा वैल्यू, एक जो बच गया था तो 180 होता है। तो ये तो पता है 120 इधर का माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, ये वाला एस का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, यानी के एस आई 60 डिग्री। अब क्या करना है, अब चलते हैं सी एल यू में, दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। अब देखिए हमको ना एक्स का नाम निकालना है, एक्स का नाम निकालना है, तो हमको ये पता हो गया ये कितना है 60 डिग्री, और ये मिल जाए यू, ये मिल जाए, क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये एल 70 है तो इसका ही ये अपोजिट एंगल है, ये भी 70 होगा। तो ये पता है, ये पता है, तो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है जी। त्रिभुज का तीसरा भुजा निकालना कितना आसान है सर, क्या पढ़ाते हैं, मजा आ गया। चलिए वो 70 हो गया। अब देखिए त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज डी ई एस में। मैं यहाँ पर डी एक नाम दे दिया हूँ खुद से, यहाँ पर डी लिख दिया हूँ, प्रतिच्छेद डी, तो डी ई एस, डी ई एस में तीनों कोणों का 180 होगा, तीनों कोणों का 180 होगा। एक तो नहीं पता है, बाकी दो पते थे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, इधर घट जाएंगे, 50 डिग्री आ गया। सर क्या कोऑर्डिनेटर में आपको मजा आया? जी सर। मानते हैं लेक्चर थोड़ा मैंने ज्यादा ही ले लिया, क्योंकि एक लेक्चर में नहीं खत्म किया है समय के अभाव से, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। अब 10 नंबर में आई है, कहें कि बताइए कि आकृति कौन समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर है। पहले तो बताना कि ये आकृति दो आकृति दिया गया, दोनों 3.26 और 3.27। पहले इसको दिखाना कि ये समलंब है, ट्रेपेजियम है, ये सिद्ध करना है। और दूसरा ये करना है कि कौन इसकी दो भुजाएं पैरेलल है। तो देखने से तो लग रहा है कि ये भुजा और ये भुजा पैरेलल है, लेकिन थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए ये भुजा और ये भुजा पैरेलल है, लेकिन भाई आपको तो बताना पड़ेगा। चलिए 11 का हम पहले इसको करते हैं, 11 का ये वाला, सॉरी 10 करना, हाँ 10 का पहले हम 3.26 करते हैं, 10 का 3.26 फिगर को सॉल्व करते हैं। चलिए आकृति के एल एम एल में चलते हैं, जो 3.26 होता है, उसमें एम और एल कितना दिया है, मान लेते हैं कि उसका एम जो है 100 दिया ही है, एम 100 दिया, 100 दिया। अच्छा ये बताइए जी, दो आसन कोणों का 180 हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है ना, पैरेललोग्राम तो बोलेंगे भाई, पैरेलल तो है ये, क्वाड्रिलेटरल तो कहलाएगा और पैरेलल भी कहलाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के दो आसन कोणों का योग 180 होता है। पैरेललोग्राम के दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो दो भुजा जरूर पैरेलल होगा। अतः चतुर्भुज की आसन कोण का 180 हो रहा है के बराबर होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि उसका एन एम, इसलिए हम बोल सकते हैं, देखिए बच्चे जी, ये वाला और ये वाला जोड़ने पर 180 आ रहा है, देखिए 100 और 80 180, हम बोल सकते हैं इसका कि एल एम और एन के एन के एल सॉरी ये वाला, ये दो जो इस भुजा और ये भुजा और ये भुजा कम लिए है, ये वाला लिए है, तो ये 100 हमने क्या किया है, ये भुजा लिया है, ये वाला, तो ये वाला और ये वाला पैरेलल थी, जुड़ने पर 180 हो रहा है, ये दोनों जोड़ने पर 180 हुआ, तो ये पूरा साइड साइड पैरेलल हो जाएगा, ये वाला इसके अपोजिट पैरेलल हो जाएगा, अर्थात के एल और एम पैरेलल हो जाएंगे। एन एम, एन एम को इधर से फिगर देख लें एक बार, मैं फिगर नहीं बना पाया हूँ, एन एम और एल के या के एल दोनों पैरेलल कहलाएंगे, पैरेलल हो गया। अब पैरेलल है तो लेकिन इसका एक साइड के एल के एन और एम एल के एन, लेकिन एक साइड इसका अपोजिट नहीं है, कि एन और एम एल ये पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है? क्योंकि देखिए इनका इनका सम्मुख कोण का एक दूसरे थोड़ी ना है। देखिए हम बोल रहे हैं कि इसका और इसका
ये जोड़ने पर आसन कोण 180 नहीं हुआ है, ये हुए हैं, ये हुआ है तो इसीलिए ये वाला और ये वाला पैरेलल हो गया, लेकिन ये वाला और ये वाला पैरेलल नहीं हुआ। ये इधर जाकर अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे, पीछे खींचेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इधर जाते हुए मिल जाएंगे। तो ऐसे भी देखने से पैरेलल नहीं लग रहा है। देख, इसका भैया पैरेलल नहीं है, इसलिए हम कर सकते हैं कि एल एम एन ए क्या है, समलंब चतुर्भुज होगा, एक ट्रिपेजियम है। इसका ये वाला पार्ट आपको छोड़ दिया हूँ, आप कर सकते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये होमवर्क में रहेगा 3.27 वाला, ये आपका होमवर्क में छोड़ देता हूँ। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन रहता है। 11 नंबर कहता कि आपके पास 3.27 एक डायग्राम दिया गया है, कहाँ है ये वाला, कह रहा है कि इसका अगर ओ चलिए कोई सॉरी ये क्वेश्चन इसका था तो बन चुका। अब 11 के लिए ये क्वेश्चन है, तो अब बिल्कुल इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ भी बोला है कि आपको अगर इसका सी ज्ञात करना है, इसका ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ये वाला सी ज्ञात कीजिए, और ये दोनों पैरेलल है, अर्थात ए बी और डी सी पैरेलल है, तो इसको ज्ञात कीजिए। तो इसको तो हम ज्ञात कर सकते हैं ना डायरेक्टली, एंगल सी ज्ञात कर सकते हैं ना जी, एंगल सी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये देखते हैं बच्चे जी। और देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो अभी तो जो समझ पा रहा था, अगर ये पैरेलल है तो इसके ये कोण और ये कोण का योग 180 होगा। ये भी हाँ, अभी जस्ट ये क्वेश्चन देखो ना, ये साइड और ये साइड पैरेलल से दिखे थे हमने, तो ये और ये 180 हुआ, तो इसकी ये भी तो 60 आना चाहिए ना, ये 60 आना चाहिए। या एक और आप कर सकते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये दो पैरेलल है तो ये वाला जो साइड होता है इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, यानी प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोण 180 होता है, ये कोण और ये कोण का योग 180 होता है। ये आप ये भी कह सकते हैं ये आसन कोण का योग 180 होगा, क्योंकि ये दो रेखाएं पैरेलल हैं, तो दोनों जब पैरेलल हैं तो इनके आसन कोणों का योग 180 होना चाहिए। ठीक है, बना लीजिए, दो प्रॉपर्टी बताया, दोनों से बन जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए सवाल, कहता कि आपको 3.28, ये 3.28 डायग्राम दिया गया है, और इसके आधार पर आपसे कह रही है कि आप एंगल पी और एस का माप ज्ञात करना है आपको। आपको पी और एस ज्ञात करना सिंपल है बच्चे, क्यों देखिए ये 90 है, तो ये भी 90 है, दिया है, तो आप आराम से बना सकते हैं। ये दोनों का कोण 180 होना चाहिए, सम्मुख आसन कोण का योग, आसन कोण 180 होता है, तो 90 90 90 ही आएगा। चलो अब बनाते हैं 12 नंबर, देखिए 12 नंबर, तो पहले हम कह सकते हैं कि एस पी और ई क्यू पैरेलल है, और ये सारी इसका तिर्यक लेखा है। देखिए ये वाला प्रॉपर्टी आप 12 नंबर सवाल में 11 में लाए तो बन जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, दो पैरेलल को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण 180 होते हैं, आर एंगल आर प्लस एस 180 होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण 180 होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है ना उसके बने एक ही ओर एंगल, इंटीरियर एंगल जो बनते हैं 180 होता है, दोनों जो 180 होगा, तो ये तो दिया था अपना 90, तो इस भी 90 आ जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, जाएगा, इस भी 90 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, ये मिला रही है, तो तिर्यक रेखा हो गई, एंगल क्यू और एंगल पी ये भी 180 होंगे, हो गया तिर्यक रेखा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये 130 है तो ये 50 आएगा, बिल्कुल घटा दीजिएगा इसका बिल रख के, हो गया। देखिए ये आगे इधर माइनस हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो 50 आएगा। समझ गए ना 11 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना है। अब 11 ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा पता चल गया ना, ये वाला सी से ये पता करना है सी वाला, तो आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि ए बी, सवाल में तो दिया ना ए बी पैरेलल डी सी, आप लिखेंगे चूंकि ए बी पैरेलल डी सी, ये पैरेलल है, और हमको ए बी पैरेलल डी सी, हम ये जानते हैं कि मेरा जो
ये मेरा इसमें तिरक रेखा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। ये मेरा सी भी क्या हो जाएगा, मेरा ट्रांसवर्सन लाइन हो जाएगा। लिख सकते हैं आप कि मेरा सी बी सी तिरक रेखा है, क्या है, दोनों पैरेलल का तिर्यक रेखा। 11 का आंसर बता रहा हूँ, तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा के एक ही बने कोण 180 होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा। लिख देंगे आप, तिर्यक रेखा के एक ही बने कोण 180 होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही और के बने कोण 180 डिग्री हो गया। लिख दिया अगर आगे चित्र बनाकर अपने जी। अब आइए रखते हैं, एंगल बी कितना है जी, एंगल बी 120 है, ये वाला वैल्यू कितना है 120 है। सी तो पता करना, सी को इन्होंने क्या बोला है, एंगल एम, एम को इन्होंने कौन से एंगल से जोड़ किया है, बराबर 180। इसी का वैल्यू निकालना था, एंगल एम, एम इन सी एंगल बराबर, ये इधर का माइनस हो जाएगा, तो आपका जो एंगल सी आ गया आपका 60 डिग्री, 120 में से 160 डिग्री। इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से 11 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। हो गया, चलिए इस तरह से आज के चैप्टर होते हैं फिनिश, और मिलते हैं अगले एग्जाम से। तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट डिस्क्रिप्शन में सारे बच्चे अपने नाम एक बार जरूर शेयर करेंगे, और एक बार अपने वीडियो अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एग्जाम, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।